नमस्कार दोस्तों। ये हमारी एक प्रवृत्ति बन गई है कि इन दिनों में हमने कुछ भी सीखना छोड़ दिया है। हम ना तो इतिहास से कुछ सीखते हैं, ना समकालीन शख्सियतों से कुछ सीखने को तैयार रहते हैं, और तो और रही जो हमने पढ़ा लिखा होता है उसके बारे में भी कुछ सीखने को तैयार नहीं होते प्रायः। आइए कुछ थोड़ा सा तब्दीली करके देखें, शायद हमारी सीखने की प्रवृत्ति दोबारा फिर से जाग जाए। कुछ परिंदों से सीखें, ज़्यादा अच्छा है। परिंदों से कुछ सीखा जा सकता है और बड़ा कुछ सीखा जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दो चार बातें बताने के बाद मैं विस्तार से इन पर चर्चा करूँगा। परिंदे कभी रात को कुछ नहीं खाते। हमारे बच्चों को और कई बार हमें भी आदत होती है कि रात को 11 बजे 12 बजे उठ के कुछ ना कुछ चरने लगते हैं, खाने लगते हैं, लेकिन परिंदे रात को अक्सर उठकर या जाग कर कुछ नहीं खाते। परिंदे रात को घूमते नहीं हैं। कोई एक आध नस्ल ऐसी होगी जो सिर्फ रात को ही आकाश में उड़ान भरती है, बाकी सामान्य रूप से परिंदे कभी भी रातों को घूमते नहीं। और तीसरी जो विशेषता होती है परिंदों में, जिससे हम भी सीख सकते हैं, कभी वो ठूस ठूस कर कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हों, थोड़ा खा के अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर उड़ जाएंगे, और साथ भी कुछ भी वो पंजों में जकड़ के ले जाए ऐसी कभी बात नहीं देखी गई। वो साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाते और थोड़ा खा के उड़ जाते हैं। और एक और बात है जो हम सीख सकते हैं चाहें तो, अगर हमारी प्रवृत्ति जागे तो, कि रात होते ही सो जाएंगे। अक्सर ज़्यादातर परिंदे सुबह जल्दी जाग जाएंगे और गाते हुए चहकते हुए उठेंगे, और साथ में अपने पूरे के पूरे वातावरण को अपनी चहक से, अपने गीतों से, अपनी ही भाषा में बोले गए गीतों से भर देंगे पूरे के पूरे वातावरण को आपको। वे अपने शरीर से बहुत काम लेते हैं, जबकि हम शरीर से काम नहीं लेते। जितना भी काम हो या तो पेट से लेते हैं, या थोड़ा खोपड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं, या हाथ चला लेते हैं। लेकिन परिंदे शरीर से भी काम लेते हैं, और रात के सिवा किसी भी समय दिन में परिंदे आराम नहीं करते। हम तो ये है कि जब भी झोंका लग गया, दिन में भी सो लिए, शाम को भी सो लिए, रात को भी सो लिए। जब भी मौका मिला हमने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए खर्राटे मार लिए। ये हमारी सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन परिंदों के साथ ऐसा नहीं है। और रात के सिवा आराम नहीं करना किसी अन्य समय, इस तरह परिश्रम करने के कारण ही कभी किसी परिंदे को गुर्दों का रोग, गुर्दे उनके भी होते हैं, कहीं ये ना समझें गुर्दे आपके पास ही हैं। कभी किसी परिंदे को किडनी का रोग नहीं हुआ, कभी लिवर का कोई रोग परिंदे को नहीं हुआ, कभी परिंदे को कोई लूज मोशंस या फूड पॉइजनिंग जैसी बातें नहीं होती। अपना आहार, सबसे बड़ी बात यह है, उसका एक कारण भी है कि अपना आहार वो कभी नहीं बदलते। ऐसा नहीं है जहाँ जो मिला वहाँ मुंह मार लिया, ये परिंदों में आदत नहीं है। उनको जो निर्धारित जो आहार है वही चाहिए। दाने चाहिए तो दाने वो चुन लेंगे कहीं से भी, और आपको उसी विवश करेंगे बड़े स्नेह के साथ, बड़े चहचहाहट के साथ कि हमें वही चाहिए जो आप रोज़ देते हैं। यदि आप दाना डालते हैं तो आप दाना ही डालिए। बड़े शौक़ से ले लेंगे, उसको खाएंगे, और अच्छी अच्छी आवाज़ें देते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए, संतोष की अभिव्यक्ति करते हुए, संतुष्टि की अभिव्यक्ति करते हुए अपने गंतव्य को निकल जाएंगे। और एक बात और भी है, कभी कोई परिंदा बीमार पड़ता है तो सबसे पहले खाना छोड़ देता है। ये नहीं होता कि वो बीमार भी है और ठूंसे जाए पेट में, ऐसी बातें परिंदों में नहीं होती। वो खाना छोड़ देते हैं, और जो खाना तभी खाते हैं जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और जब वो स्वस्थ हो जाएं तो समझिए कि उनको खाना चाहिए भी, और उनको आप चाहें तो दाने डाल सकते हैं, या जो भी उनका खाद्य है वो डाल सकते हैं। इसके बाद एक और भी विशेषता है उनकी, परिंदे अपने बच्चों को भरपूर प्यार देते हैं।
हम अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं देते, और हम तो कभी कभी चांटे भी मार देते हैं, रोक भी देते हैं, कोई भी बात डांटने लगते हैं, और बच्चे को एक सहमी सी मुद्रा में छोड़कर हम अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन परिंदे कभी ऐसा नहीं करते, ना वो कभी किसी परिंदे को डांटते हुए देखा है, ना कुछ ऐसी स्थिति आने पे उनको विक्षुब्ध होते हुए देखा है। देखा जाइए कि परिंदे अपने बच्चों से भरपूर प्यार कर रहे हैं। और सबसे अंतिम बात जो सीख सकते हैं हम, वो प्रकृति से, नेचर से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना उन्हें ज़रूरत है। हम लोग प्रकृति का जमकर शोषण करते हैं, और ये शोषण करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, प्रकृति का शोषण करने की आदत, इसने हमारे पूरे माहौल में प्रदूषण भर दिया है और हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। धन्यवाद।